हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हमने आपको हरिद्वार के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बताया था, जहां आप घूमकर आ सकते हैं। आज के इस ब्लॉग में हम आपको मां मनसा देवी की पैदल यात्रा पर ले जाने वाले हैं। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं। हरिद्वार आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु मां मनसा देवी के दर्शन करने को जरूर पहुंचते हैं। मां मनसा देवी मंदिर हरिद्वार से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। यह शिवालिक पर्वतमाला के बेलवा पर्वत पर स्थित है। यह एक सिद्धपीठ मंदिर है। हरिद्वार की मार्केट के बीच में ही ये मनसा देवी प्रवेश द्वार बना हुआ है। यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। मनसा देवी का पैदल मार्ग हर की पौड़ी से लगभग 300 मीटर दूर है। हरिद्वार की मेन मार्केट से होते हुए आप मनसा देवी के पैदल मार्ग तक पहुंच सकते हैं। यात्रा में थोड़ा दूर चलकर ही आपको मां मनसा देवी रोपवे का काउंटर मिलेगा। यहां से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। रोपवे मनसा देवी जाने वाले 2 मुख्य रास्तों में से एक है। यह मनसा देवी जाने का सबसे आसान तरीका है। इसके द्वारा आप जल्दी मां मनसा देवी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रोपवे का बेस स्टेशन हर की पौड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के रोपवे की टिकट ले सकते हैं। आप चाहें तो मनसा देवी और चंडी देवी की टिकट अलग अलग भी ले सकते हैं, और अगर आप दोनों जगह की कंबाइंड टिकट लेना चाहते हैं तो आप कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं। मनसा देवी जाने का दूसरा मुख्य रास्ता पैदल मार्ग है। पैदल मार्ग भी आप 2 प्रकार से जा सकते हैं। पहला है प्लेन रास्ता और दूसरा है सीढ़ी द्वारा। अगर आप सीढ़ी द्वारा मां मनसा देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 780 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। सीढ़ियों के द्वारा मां मनसा देवी की यात्रा करना बेहद कठिन हो जाता है। इसमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है। अगर आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग यात्रा में हैं, तो आपके लिए सीढ़ियों का रास्ता अवॉइड करना ही बेहतर होगा। हमने मां मनसा देवी की यात्रा के लिए प्लेन रास्ते को चुना, लेकिन इस रास्ते में भी हमें कुछ सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही हम प्लेन रास्ते पर आ गए। यहाँ पहुँचते ही आपको बहुत सारी शॉप नजर आएंगी, जहाँ से आप अपनी जरूरत के अनुसार चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही यहीं पर आपको प्रसाद की भी शॉप मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद लेकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और अगर आप प्रसाद मंदिर के पास से खरीदना चाहते हैं तो आपको मंदिर के पास भी प्रसाद की बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी। ये मनसा देवी की यात्रा का मुख्य द्वार है। यहीं से मां मनसा देवी की यात्रा शुरू होती है। मनसा देवी की यात्रा में प्लेन रास्ता चढ़ाई के लिए आसान माना जाता है। इसमें जगह जगह मोड़ आते रहते हैं। अगर इस रास्ते की लंबाई की बात करें तो यह रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है। यह रास्ता पहाड़ों की ढलानों पर बना है, इसलिए पैदल चलने में सीढ़ियों की तुलना में आसान हो जाता है। बीच बीच में छोटे छोटे ढलान और चढ़ाई आती है, लेकिन लगातार सीढ़ियां इसमें नहीं होती हैं। रास्ते पर आपको कहीं कहीं लोहे की रेलिंग मिल जाएंगी, कहीं कहीं शेड भी मिल जाती हैं, जिससे कि बारिश और धूप से श्रद्धालु बच सकते हैं। इस पॉइंट से आप हरिद्वार का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। ऐसे पॉइंट यात्रा में आपको देखने को मिलते रहेंगे। मनसा देवी मंदिर जंगल के बीच में है, इसलिए रात में यात्रा करना यहाँ सेफ नहीं माना जाता है। मनसा देवी की यात्रा में इस ट्रैक पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी दुकानें और प्रसाद के स्टॉल मिलते रहेंगे। जगह जगह बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। कुछ स्थानों पर पानी पीने की टंकी और हल्के फुल्के खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं। रास्ते में आगे चलते हुए अब मां मनसा देवी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मां मनसा देवी भगवान शिव के मन से प्रकट हुई थी, इसलिए इन्हें मनसा देवी कहा गया।
माँ मनसा देवी को नागों की देवी भी कहा जाता है। उन्हें वासुकी नाग की बहन माना जाता है। भक्तों के अनुसार माँ मनसा देवी अपने हर सच्चे भक्त की मनोकामना को पूरा करती हैं। यहाँ भक्त माता से मन्नत मांगकर चुनरी बांधते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वो पुनः मंदिर आकर एक चुनरी खोलते हैं। यहाँ मनोकामना की पूर्ति हेतु माँ चामुंडा देवी के मंदिर के पास एक पेड़ पर धागा बांधा जाता है। मनोकामना पूरी होने पर भक्त एक धागा खोल देते हैं। माँ मनसा देवी का संबंध नागवन से है, इसलिए इन्हें नागों की रक्षक देवी भी माना जाता है। लोग नागदंश से बचाव और इलाज के लिए भी माँ मनसा देवी की पूजा करते हैं। यात्रा के दौरान जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां से हरिद्वार का बहुत ही मनोरम दृश्य नजर आता है। माँ गंगा की निर्मल और पवित्र धारा के भी दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखने पर गंगा मैया बेहद शांत नजर आती हैं। मानसून के समय में गंगा का जल प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे उनकी शक्ति और भव्यता का अनुभव और अधिक होता है। दोस्तों, इस पॉइंट से हरिद्वार की हर की पौड़ी के साथ साथ अन्य घाट भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। लगभग 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम माता रानी के दरबार में पहुंच ही गए। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही आपको बहुत सारी शॉप नजर आएंगी, जिसमें प्रसाद की दुकानें भी शामिल हैं। इन दुकानों से आप माता की लाल चुनरी, नारियल, अगरबत्ती, फूलमाला, धूप, दिया, तेल, मिठाई का प्रसाद जैसे कि लड्डू, बताशा, पेड़ा आदि, मंदिर में चढ़ाने के लिए सिंदूर, कुमकुम और पान के पत्ते आदि ले सकते हैं। कई भक्त धागा लेकर पेड़ों पर बांधते हैं, तो दुकानों पर मनोकामना धागा भी मिलता है। यहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार पूजा सामग्री लेकर माता रानी के दर्शन को जा सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में माँ मनसा देवी के दरबार में बहुत भीड़ रहती है। माँ मनसा देवी को सर्पदंश से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, मनसा देवी मंदिर में देवी की 2 दिव्य मूर्तियां हैं। पहली मूर्ति में माता के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं। इस प्रतिमा में माँ के हाथों में अलग अलग शस्त्र, कमल और वर मुद्रा होती है। माँ के इस स्वरूप को शक्ति का त्रिमुखी और पंचभुजा रूप माना गया है तथा दूसरी प्रतिमा में माँ की 8 भुजाएं हैं। इसमें उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष, बाण जैसे शस्त्र हैं। इस प्रकार माँ की दोनों प्रतिमाएं भक्तों को यह संदेश देती हैं कि वह भक्तों की रक्षा करने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। दोस्तों, मंदिर में और भी देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे माँ चामुंडा देवी, बजरंगबली, शिवलिंग और माता वैष्णो देवी। माता के 9 अलग अलग रूपों के दर्शन भी आप इस मंदिर में कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप माँ मनसा देवी के दर्शन को कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार आप बस या ट्रेन दोनों प्रकार से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून हरिद्वार का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। हरिद्वार पहुंचकर आप सीधा माँ मनसा देवी की यात्रा पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ मनसा देवी दोस्तों।